श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 18 मार्च को शिव सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आप अपनी लाइफ में अपने जीवन में बहुत परेशान हो, चाहे खुद को लेके या फिर परिवार को लेके, आप हमेशा टेंशन में रहते हो, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, महादेव आपकी बात ही नहीं सुनते, तो बस आपको छोटा सा काम करना है। 5 बूंद इत्र लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा, चाहे वो बीमारी हो या फिर कुछ भी हो आपके घर का, वो सारी समस्याएं खत्म होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, उसके लिए स्टार्टिंग में ही आपसे दिल से माफ़ी चाहता हूं अगर मैं आज आपको वीडियो ठीक से ना समझा पाऊं तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, ये जो इत्र वाला उपाय है, ये आपके घर में अगर कोई इंसान बीमार रहता है या फिर उसकी बॉडी में कहीं पेन होता है, दर्द रहता है, और वो दर्द की मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाता है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको मार्केट में इस तरीके से इत्र मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन हाँ, आपको 5 से 7 बूंद इत्र लेना पड़ेगा। ठीक है, इत्र लेना। इत्र के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भर लेना। जल कहाँ का होगा? आपका अपने घर का। इसी जल के अंदर किसी भी पवित्र नदी की 2-4 बूंद डालोगे। क्या डालोगे? किसी भी पवित्र नदी की 2 से 4 बूंद जल डाल देना। और उसके बाद में जो मैंने आपको इत्र दिखाया, उसकी 5 से 7 बूंद इत्र डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो कलश को आपको उठाना है और लेके चले जाना पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे महादेव का 2 नाम लेकर के उपाय करना है और आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, समझिएगा। यहां पे स्क्रीन पे जो पीपल का पेड़ दिख रहा है, जो आपके कलश में जल है ना, उसका आधा जल आपको समर्पित करना है। पूरा मत समर्पित करना, आधा जल समर्पित करोगे पिपलेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से समर्पित करोगे? पिपलेश्वर महादेव के नाम से आधा जल पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करेंगे। ठीक है, आधा जल अपनी कलश में बचा लेना। ठीक है, और उसको बचाने के बाद में लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और उसी बचे हुए आधे जल को फिर से महादेव के शिवलिंग के ऊपर पिपलेश्वर महादेव के नाम से ही समर्पित करेंगे। पीपल पेड़ की जड़ में भी आधा जल पिपलेश्वर महादेव, और जो जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर बचा हुआ समर्पित कर रहे हो, वो भी जल पिपलेश्वर महादेव के नाम से ही समर्पित करेंगे। ठीक है, ये जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को यहां से रोक लेना। ठीक है, रोकने के बाद क्या करना है? आपको घर में जो भी इंसान बीमार पड़ा हुआ है, चाहे उसके बॉडी में कहीं पेन होता है, दर्द होता है, ये जो जल आप रोक करके ले गए हो, इसको आपको रात में सोते टाइम लगातार 5 दिनों तक लगाना है। उपाय एक ही दिन करना है, सोमवार को, और लगातार 5 दिनों तक जो जल रोक करके लेके गए हो, उस जल को लगाओगे। अब लगाने का तरीका चेंज होता है। मान लेते हैं आपके सर में पेन है, तो आपको उस जल को अपने सर में बहुत ही हल्का सा 2 से 3 बूंद लगाना है। अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, जल को रोक करके जब लेके जाओगे, लगाओगे अपने शरीर में, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम है, जहां पे दर्द रहती है, रात में सोते टाइम, तो वहां पे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से लगाओगे। यानी उपाय करेंगे पिपलेश्वर महादेव के नाम से, लेकिन उस जल को जब रोक करके लाएंगे, तो उस जल को आपको किसके नाम से लगाना होगा? अवधूतेश्वर महादेव। ठीक है, करके देखिएगा। बॉडी की जो भी पेन की समस्याएं होंगी, जो भी दर्द की समस्याएं होंगी, और जो भी बीमारियां होंगी, वो सारी बीमारियां आपकी खत्म जरूर होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय होगा आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए। ठीक है, और ये उपाय भी आपको इत्र से ही करना है। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना? कितनी बेलपत्र लोगे? 5 बेलपत्र लेनी है, कहीं से कटी पिटी ना हो। ठीक है, बेलपत्र जब लेना, तो उसमें डंडी जो होती है, उसकी ठूठ नहीं होती, उस ठूठ को तोड़ना मत, ऐसे का ऐसा खड़ा खड़ा ठूठ लेंगे और 5 बेलपत्र लेंगे। साथ ही साथ आपको फिर से लेना होगा इत्र, मार्केट में मिलेगा, आपके पास में बचा भी होगा। तो उसी इत्र में जो मैंने आपको 5 बेलपत्र बताए हैं, उन्हीं 5 बेलपत्र की नीचे की जो ठूठ नहीं होती, ये वाली, उसी नीचे वाली ठूठ पे आपको एक एक बूंद, एक एक बिंदी आपको इत्र की लगा देनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, एक एक बूंद, एक एक इत्र आपको लगा देना है बेल पत्र के नीचे। दो तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए थोड़ा समझा नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, है ना, प्लीज़। तो इतना कर लिया। उसके बाद में क्या करना है? उन 5 बेलपत्र को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। समझने की कोशिश करिएगा। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, है ना। अब आपकी जो इच्छा हो, जो आपकी मनोकामना हो, एक एक करके बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते जाएंगे, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती आपकी तरफ। लेकिन यहाँ पे जब
रखोगे तो यहाँ पे आपको 5 देवता का नाम बोलना है। पहली बेलपत्र रखा तो आपको बोलना होगा किसके नाम से समर्पित करोगे, भगवान शिव के नाम से, यानी कि अपने महादेव के नाम से, ठीक है, पहली बेलपत्र। जो दूसरी बेलपत्र समर्पित करोगे, भगवान गणेश के प्रिय पुत्र, उनका नाम भगवान शिव के प्रिय पुत्र जिनका नाम है भगवान गणेश, उनके नाम से दूसरी बेलपत्र समर्पित कर दी। तीसरी बेलपत्र समर्पित करोगे माँ जगत जननी माँ जगदम्बा दुर्गा के नाम की आपको तीसरी बेलपत्र समर्पित करनी है, 3 हो गई। जो चौथी बेलपत्र समर्पित करोगे वो भगवान विष्णु के नाम की समर्पित करोगे, किसके नाम की, भगवान विष्णु के नाम की। और जो 5वीं बेलपत्र समर्पित करोगे वो भगवान सूर्य के नाम की समर्पित करोगे। अगर आपको याद आ रहा हो या फिर आपको ध्यान है तो जो मैंने 5 नाम यहाँ पे लिखे हैं ये क्या है, इन्हीं को शिव पंचायत के नाम से जाना जाता है। तो जो भी व्यक्ति 5 बेलपत्र पे नीचे की ठूंठ में इत्र लगा करके बेल पेड़ के नीचे या महादेव के शिवलिंग के ऊपर शिव पंचायत के नाम से अपनी मनोकामना कह के समर्पित कर देता है, उसकी मनोकामना तो पूरी होती है, साथ ही साथ उसके जीवन के जो कष्ट होते हैं वो भी खत्म होते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इस दूसरे उपाय को जरूर करना है। 2 हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय भी आपको करना ही करना है क्योंकि बहुत आसान है, लेकिन कैसे और क्या फायदे होंगे उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा धतूरा, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे इस उपाय के फायदे क्या होंगे। इस उपाय का बस फायदा है कि कोई इंसान आपके घर में बीमार है तो कर सकते हो, या फिर कोई इंसान आपके घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहा है तो आप कर सकते हो। एक धतूरे की ज़रूरत होगी आपको, एक ले लेना। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र भी लेना है, एक धतूरा एक बेलपत्र लेंगे और आपको थोड़ा सा शहद लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बस आधे चम्मच। और उसके बाद में इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, फेस फिर से रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम, जो शहद आपके पास में है उस शहद का लेपन आपको करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जितना अच्छा आप कर सकते हो उतना अच्छा लेपन करेंगे। शहद का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में एक बेलपत्र है वो आपको यहीं पे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे समर्पित करना। बेलपत्र समर्पित कर दिया। जब बेलपत्र समर्पित करोगे तो जो इंसान आपके घर में बीमार है, जो इंसान आपके घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, उस इंसान का नाम और गोत्र जरूर बोलेंगे और फिर बेलपत्र समर्पित करेंगे। अब यहाँ पे बेलपत्र समर्पित करने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके समर्पित करना। इतना काम हो गया। लास्ट में क्या करोगे, फिर आपके पास में जो एक धतूरा है उस एक धतूरे को भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, जो इंसान क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, एक बार फिर से उसका नाम, उसका स्मरण करेंगे और महादेव से यह विनती करेंगे कि हे महादेव आप इसकी बीमारी को दूर करें, आप इसके गुस्से को दूर करें, जिससे हमारा पूरा परिवार खुश रहे, कभी भी हमारे परिवार में कोई भी संकट ना आए। प्रार्थना करेंगे और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। करके देखिएगा इस उपाय को। जो भी गुस्से वाला इंसान होगा, जो भी क्रोध करने वाला इंसान होगा, उसकी सारी आदतें छूट जरूर जाएंगी, ठीक है। समझे आप मेरी बात। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे और आसान से उपाय की बात करते हैं जो कि चौथा उपाय है। और ये चौथा उपाय है आपके घर से क्लेश को दूर करने के लिए। क्लेश मतलब कि अगर आपके घर में मतलब बिना मतलब की लड़ाइयाँ होती हैं, हमेशा परेशान रहते हो कि भैया हमारे घर में इतनी लड़ाइयाँ उतनी लड़ाइयाँ, ये इंसान चिल्लाता वो है, ऐसी कंडीशन घर में है, तो आपको इस तरीके से लेने होंगे हरे मूंग। गिनती नहीं करनी है, 1 चुटकी हरा मूंग लेना। हरे मूंग के बाद में 1 चुटकी आपको चावल के दाने भी लेने होंगे, ठीक है। अब जो बताऊंगा उस बात को मेरी बहुत ध्यान से सुनेंगे। चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। सभी चीज़ों को लेंगे और एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। कोई भी चीज़ इस जल के अंदर नहीं डालेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास में हरा मूंग है, आपके पास में चावल के दाने हैं। सबसे पहले 1 चुटकी चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे हाटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव लिख भी दे रहा हूं मैं आराम से, हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना। चावल का दाना हो गया। चावल का दाना समर्पित करने के बाद में जो इंसान आपके घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं आप उससे, मूंग के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके, साथ ही साथ उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के, ठीक है। मूंग के दाने को समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में 1 लोटा जल है वो ना तो आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाओगे, ना तो आप
महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे, आपको उस जल को समर्पित करना होगा। ये जो माता का हस्तकमल दिख रहा है, कटी भाग दिख रहा है, इसी को गोल गोल करके आपको समर्पित कर देना है। करके देख लीजिएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी ना, घर की आपकी क्लेश वगैरह को लेकर के, वो सारी समस्याएं आपकी खत्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो कोशिश की है मैंने, आप सभी लोगों को बहुत ही प्यार से अच्छा समझाया है। तो आज मेरी कोशिश हो सकता है नाकाम हो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ भी आज आपको पसंद नहीं आ रही होगी। तो एक बार फिर से आपको दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा और फिर से आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अगर आई हो तो लाइक करिएगा। और अगर जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।